ओम शांति। योगी आत्मा के लिए हमेशा कहा जाता है हर्ष शोक, जय पराजय, हानि लाभ, सुख दुख में सब एक समान। तो ये स्थिति तभी हो सकती है जब स्वयं पिता परमात्मा के द्वारा हुआ जो महावाक्य हैं उनको हम अपने जीवन में हर कार्य में उसको प्रयोग करते हैं। और पिता परमात्मा की याद से ही हमारे में बल आता है। तभी कहा जाता योगा कर्मेषु कौशलम, योग से ही कर्मों में कुशलता आती है। और हम जब इस देह से न्यारे होते हैं तभी इन बातों से न्यारे हो सकते हैं, क्योंकि जब तक देह से न्यारे नहीं तो तब तक दुनिया की बातों से भी न्यारे नहीं हो सकते, देह के संबंधियों से भी न्यारे नहीं हो सकते, और देह के लगाव से भी हम मुक्त नहीं हो सकते हैं। तो जैसे ही हम देह और देह की दुनिया से लगाव मुक्त होते हैं तो तभी हर्ष शोक हानि लाभ जय पराजय में हम एक समान रह सकते हैं। तो इसके लिए शिव बाबा हमें कहते हैं, बार बार कहते हैं, बच्चे तुम आत्मिक स्मृति में रहो, पहले पहले देह से न्यारे बनो। तो देह से न्यारे होते ही आत्मा अपने स्वधर्म और स्वरूप में टिक जाती है। जो आत्मा का असली रूप है, ज्योति बिंदु, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप, वो फिर से आत्मा में प्राप्ति हो जाती है। तो उसके फल स्वरूप ही हम देह और देह की दुनिया से न्यारे हो जाते हैं। तो शिव बाबा हमको आते ही सबसे पहले यही पक्का निश्चय कराते हैं, बच्चे स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है, पर चिंतन पतन की जड़ है। तो बच्चे सबसे पहले तुम्हें देही अभिमानी बनना है, निराकारी निरअहंकारी निर्विकारी स्थिति में रहना है। जब तक हम निराकारी स्थिति में नहीं होंगे ना तो हम निर्विकारी बन सकते ना निरअहंकारी बन सकते। तो जब हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं, निराकारी स्थिति में रहते हैं, तो शिव बाबा जो हमारे सच्चे सच्चे मीठे मीठे प्यारे पिता हैं, उनसे हमारा कनेक्शन जुट जाता है ऑटोमेटिकली। ये एक सृष्टि का नियम है। जैसे ही हम आत्मिक स्थिति में टिकते हैं तो पिता परमात्मा हमें आकर के अपनी बाहों में समा लेते हैं। तो इसलिए कहा कि वैसे भी सोना सोने से मिलकर के एक होता है, लोहा लोहे से मिलता है। तो पिता परमात्मा के हम जब तक समान नहीं बनते, बाप समान नहीं बनते, तो हम पिता परमात्मा से कभी कंबाइंड नहीं रह सकते। तो बाबा कहते हैं, बच्चे तुम सदा कंबाइंड रहो, मेरे से अलग हो ही ना। तो जब हम पिता परमात्मा से अलग नहीं होंगे, उनके संग में रहेंगे, तो उनका संग का रंग तो अवश्य लगता ही लगता है। तो पिता परमात्मा ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, शांति के सागर, सुख के सागर हैं। तो हम आत्माएं भी ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप की स्थिति में आ जाते हैं। तो पिता परमात्मा बार बार हमें यही चेतावनी देते हैं, समझ देते हैं कि बच्चे तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, तुम तो केवल पार्ट बजाने के लिए इस सृष्टि में आए हो, और तुम आत्माएं पार्ट बजा करके अब बिल्कुल ही शक्तिहीन हो गए, क्योंकि तुमने अपने को देह समझा। तो देह समझने से ही चोरों ने तुम्हें पकड़ लिया और तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी, सुख शांति आनंद प्रेम
खुशी, पवित्रता, ज्ञान, शक्तियां सब कुछ लूट लिया और आत्मा बिल्कुल कंगाल बन गई। तो आत्मा में जो आंतरिक शक्तियां हैं, जैसे किसी व्यक्ति के आंतरिक जो ब्लड है वो ही ना रहे तो वो कितना मुश्किल हो जाता है उसका चलना फिरना, कार्य करना। इसी प्रकार से हमारी आंतरिक शक्तियां हैं, ज्ञान का बल, शांति का बल, पवित्रता का बल, गुणों का बल, श्रेष्ठ कर्मों का बल और हमारा कर्म श्रेष्ठ जीवन का फल। तो बाप पिता परमात्मा के जैसे ही हम स्मृति में रहते हैं तो ये सब गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। तो इसलिए गायन करते हैं, लाली मेरे लाल की जित देखा तित लाल, लाली वेखण मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। तो पिता परमात्मा जो हमारे मीठे मीठे प्यारे पिता हैं, जो हमारे स्रोत हैं, जो सोर्स है, उससे मिलकर के ही हम परम शांति, परम आनंद, परम सुख को प्राप्त कर सकते हैं। और इसके बीच में देह अभिमान की अलय ही आकर के हमें तंग करती है। तो बाप हमें बार बार कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी भव। तो जितना हम देही अभिमानी बनते हैं, देह से न्यारे होते हैं, उतना ही हम शिव बाबा के प्रभु के प्यारे बनते हैं। अर्थात हमें प्यारा शिव बाबा बहुत मीठा लगता है, प्यारा लगता है। हमें कभी परमात्मा पिता से जुदाई जो है होती ही नहीं है। तो बाबा हमको कहते हैं, हम भी कहते हैं, बाबा आप हमें दृष्टि यूं ही देते रहो कि सुख के सागर के नीचे तले में मैं आत्मा पहुंच जाऊं। तो बाप बार बार कहते हैं, बच्चे तुम ज्ञान का मनन चिंतन करोगे तो तुम्हारी आंतरिक ज्योति जलती रहेगी, अर्थात तुम शक्तिशाली बनोगे। ज्ञान ही गदा है, ज्ञान ही शक्ति है, ज्ञान ही अंजन है, ज्ञान ही तलवार है, ज्ञान ही हमारा की पतवार है। तो जैसे नाविक के पास पतवार होती है, तो ये ज्ञान ही हमारी पतवार है। इसलिए बाबा कहते हैं, ज्ञानी बनो, योगी बनो। योगी बनते हैं अर्थात बाप को याद करते हैं तो पिता परमात्मा द्वारा सुनाया हुआ ज्ञान सुन करके हम अपने अंदर धारण करते हैं। नहीं तो आत्म जैसे रोगी मनुष्य भोजन चाहे कितना भी स्वादिष्ट हो उसको अच्छा नहीं लगता और ना वो उसे स्वीकार करता है, वैसा वैसे भोजन रखा रहता है। इसी प्रकार जो आत्माएं जिनके ऊपर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये माया का जो बीमारी लग जाती है, उनको ये ज्ञान अच्छा नहीं लगता। इसलिए शिव बाबा हमको आकर के इन विकारों की मैल को उतारने के लिए कहते हैं, बच्चे जितना तुम योग बाबा की याद में रहोगे, लगन की अग्नि में रहोगे, तो ये तुम्हारे पाप कर्म, जो तुम्हारे विषैले संस्कार हैं, वो भस्म होते हैं। ये 100% सत्य है। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया, जागो जागो, समय पहचानो, तुम्हें अपने पिता परमात्मा से झोली भरो, क्योंकि मैं एक ही बार इस ऋषि पर आता हूँ, मैं आकर के अपना कर्तव्य पूरा करके चला जाता हूँ। तो इसलिए बाबा कहते हैं, समय कभी किसी का इंतज़ार नहीं करता, लेकिन हमें समय का खुद ही लाभ उठाना है। इसलिए स्वयं भी जागना है और हमें जगता हुआ देख करके अनेक आत्माएं अपने आप जग जाती हैं। तो बाबा कहते हैं, जैसे खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, ऐसे तुम आत्माओं के जीवन को देख करके अनेक आत्माएं के अंदर जीवन परिवर्तन की शक्ति आती है, बल आता है, नहीं तो नहीं आती। क्योंकि आज आत्माएं सैंपल देखना चाहती हैं। जब हम सैंपल बनते हैं तो दूसरों के लिए जो पुरुषार्थ है वो अति सिंपल हो जाता है। तो बाबा बार बार हमें कहते हैं, बच्चे तुम मेरे सच्चे सच्चे सहायक बच्चे बनते हो,
तो भगवान की हम इस कार्य में सहयोगी बनते हैं तो भविष्य में हम ही पिता परमात्मा से मनवांछित फल पाते हैं, लेकिन पाने का समय केवल अभी 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 है, अभी तो नहीं तो कभी भी नहीं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।